नमस्कार। चलिए निवेश की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज हम मिलकर एक ऐसा टूलकिट तैयार करेंगे जिससे वित्तीय जोखिमों को समझना आसान हो जाए और निवेश की दुनिया में हर कोई आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके, बिना किसी जोखिम के। गारंटी वाला हाई रिटर्न अक्सर सुनने में आता है ना। एक ऐसा ऑफर जिसे देखकर लगता है कि बस यही तो चाहिए था। पर क्या ये सच में मुमकिन है? हकीकत थोड़ी अलग है। सेबी, जो भारत का मार्केट रेगुलेटर है, उसकी एक स्टडी बताती है कि इक्विटी एफएनओ जैसे हाई रिस्क वाले सेगमेंट में हर 10 में से 9 ट्रेडर्स को असल में नुकसान होता है। ये हाँ, 10 में से 9। ये आंकड़ा हमें बाजार की असली तस्वीर दिखाता है। तो ठीक है, सवाल ये है कि इन जालों से बचे कैसे। यहीं पर काम आता है हमारे टूल किट का पहला और सबसे ज़रूरी टूल, निवेश के आम जालों को पहचानना। इसे आप अपना रेड फ्लैग डिटेक्टर समझ सकते हैं। देखिए, पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है अनुपयुक्त सिफारिशें। जरा सोचिए, कोई सलाहकार एक ऐसे सीनियर सिटीजन को जिन्हें अपने पैसे सुरक्षित रखने हैं, उन्हें अचानक से बेहद जोखिम भरे पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाने को कह रहा है। ये साफ साफ निवेशक के वित्तीय लक्ष्यों के साथ खिलवाड़ है। अगला खतरा है चर्निंग। ये वो स्थिति है जब कोई ब्रोकर या सलाहकार आपके फायदे के लिए नहीं बल्कि अपना कमीशन बढ़ाने के लिए आपके अकाउंट में बार बार बिना वजह खरीद बिक्री करता है। इससे आपका मुनाफा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और भी कई खतरे हैं जिनसे सावधान रहना है। अगर कोई शानदार मुनाफे का वादा करे या किसी सेमिनार में तुरंत फैसला लेने का दबाव बनाए या फिर कम जोखिम के साथ ऐसे रिटर्न का दावा करे जो सच लगे ही नहीं, तो समझ जाइए ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए अब अपने दूसरे टूल की ओर बढ़ते हैं, जो है खुद को समझना। इसे आप अपना वित्तीय आईना कह सकते हैं, जिसमें आप अपने फाइनेंशियल डीएनए को पहचानेंगे। खुद से पूछना जरूरी है कि एक निवेशक के तौर पर आप कैसे हैं। क्या आप वो हैं जो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं या फिर ज्यादा मुनाफे के लिए थोड़ा बहुत जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं? अपनी इस प्रोफाइल को समझना ही एक कामयाब निवेश की पहली सीढ़ी है। और हाँ, ये बात गांठ बांध लीजिए, निवेश में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। जैसे एक ही नाप की शर्ट हर किसी को फिट नहीं हो सकती, वैसे ही एक ही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती। आपकी स्ट्रैटेजी आपकी अपनी होनी चाहिए। देखिए, जोखिम लेने की क्षमता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी उम्र, आपकी इनकम, घर में कितने लोग आप पर निर्भर हैं और आप कितने लंबे समय तक पैसा निवेश में रख सकते हैं। इन सभी बातों पर सोचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारी टूल किट के तीसरे हिस्से पर, वो नियम जो हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं। ये समझना जरूरी है कि हमें बचाने के लिए सिस्टम में पहले से ही कुछ इंतजाम मौजूद हैं। केवाईसी, अपने ग्राहक को जाने, ये नाम सुनकर लगता है कि कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी है, पर असल में ये आपका पहला सेफ्टी गार्ड है। ये न सिर्फ सिस्टम को गलत गतिविधियों से बचाता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है। जब भी कोई अकाउंट खोला जाता है तो एक रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहा जाता है। इसे कभी भी बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा। यही वो दस्तावेज है जो आपको साफ साफ बताता है कि आप क्या जोखिम उठा रहे हैं और आपके ब्रोकर के क्या अधिकार हैं। तो ये समझिए कि केवाईसी और रिस्क डिस्क्लोजर जैसे नियम सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए जरूरी सेफ्टी मेजर्स हैं। और अब हमारी टूलकिट का चौथा और शायद सबसे ताकतवर टूल, आपका इन्वेस्टर सेफ्टी नेट। मतलब जब चीजें गलत हो जाएं तो क्या करना है। अगर कभी कोई विवाद हो जाए तो घबराना नहीं है, इसका एक तय प्रोसेस है। पहला स्टेप, हमेशा सीधे उस ब्रोकर या कंपनी से बात करें। अगर वहां से बात न बने तो दूसरा स्टेप, सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत करें। और आखिरी विकल्प के तौर पर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी ओडीआर पोर्टल भी है। ओडीआर का काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा है। पहले कोशिश होती है कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, जिसे सुलह कहते हैं। अगर उससे बात ना बने तो मामला आर्बिट्रेशन में जाता है, जहां एक न्यूट्रल एक्सपर्ट सबूतों के आधार पर एक अंतिम और बाध्यकारी फैसला सुनाता है। तो अब जब हमने अपने टूलकिट के सभी औजारों को समझ लिया है, तो चलिए इसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर चेकलिस्ट के साथ समेटते हैं। ये आपका फाइनल टेक अवे है। लेकिन चेकलिस्ट शुरू करने से पहले एक बात, एक सुनहरा नियम जो हमेशा याद रखना है। शेयर बाजार में निवेश पर कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता।
उम्मीदें हमेशा हकीकत के करीब होनी चाहिए। तो एक स्मार्ट निवेशक के तौर पर क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। हमेशा सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ ही डील करें। सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह पढ़ें और समझें। हर लेन देन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट जरूर लें और उनकी कॉपी संभाल कर रखें। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो तुरंत पूछें। और हाँ, सारे पेमेंट्स सिर्फ नॉर्मल बैंकिंग चैनलों से ही करें। और उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। कभी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर्स के चक्कर में ना पड़ें। गारंटीड रिटर्न के झूठे वादों में तो बिल्कुल ना फंसें। अफवाहों या टिप्स के आधार पर पैसा ना लगाएं। याद रखें, कैश में पेमेंट करने से बचें और अपनी डीमैट स्लिप जैसी ज़रूरी चीज़ें कभी किसी के पास न छोड़ें। और सबसे ज़रूरी, अगर कोई दिक्कत हो तो अधिकारियों से संपर्क करने में ज़रा भी देरी ना करें। तो अब ये पूरा टूलकिट आपके पास है। पर एक आखिरी सवाल, इस सफ़र को शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी टूल कौन सा है? इसका जवाब है खुद को जानना और हमेशा सीखते रहने की इच्छा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।